प्यारे विद्यार्थियों, आज के अध्याय में हम लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि लोक प्रशासन का अध्ययन कितने दृष्टिकोणों के द्वारा किया जा सकता है। पहले हम दृष्टिकोण के बारे में जानते हैं कि दृष्टिकोण क्या होते हैं। एल्वुड नाम के विद्वान ने कहा है कि जीव विज्ञान के लिए जो महत्व सूक्ष्मदर्शी यंत्र का है, ज्योतिष विज्ञान के लिए जो महत्व दूरदर्शक यंत्र का है और खगोल विज्ञान के लिए जो महत्व दूरबीन का है, वही महत्व सामाजिक विज्ञान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का है। ये वैज्ञानिक पद्धतियाँ उपागम या दृष्टिकोण या सिद्धांत या विचारधारा या फिर वैचारिक प्रतिमान के नाम से जानी जाती हैं। किसी भी प्रकार के ज्ञान के अध्ययन के लिए दो प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, आगमनात्मक पद्धति और निगमनात्मक पद्धति। आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत हम सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होते हैं और निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत हम विशेष वस्तु का अध्ययन करने के बाद में सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। सामाजिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन इसी अध्ययन पद्धति के द्वारा किया जाता है, अर्थात निगमनात्मक अध्ययन पद्धति के द्वारा किया जाता है। पहले हम विशेष वस्तु का अध्ययन करते हैं, उसके बाद सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। उपागम का अर्थ है मानकों का ऐसा समूह, ऐसे नॉर्म्स, ऐसे स्टैंडर्ड या ऐसी कंडीशंस, मानकों का ऐसा समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय लिया जाता है। एक ऐसे स्टैंडर्ड बना लिए जाएं कि भाई अध्ययन के लिए इन सामग्रियों को तो लिया जाना चाहिए, इन सामग्रियों को छोड़ देना चाहिए, ये तय कौन करेगा, एक मानक बना लिए जाते हैं, तो वो उपागम होते हैं। दृष्टिकोण का अगला चरण होता है सिद्धांत। लोक प्रशासन में सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक और प्रशासनिक तत्वों का ठीक ठाक वर्णन करने, उनका सफलतापूर्वक पूर्वानुमान लगाने की दिशा में किए गए प्रयासों को सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत के द्वारा किसी वस्तु की व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है। सिद्धांत का मुख्य कार्य व्याख्या करना होता है। परंपरागत या संगठनात्मक दृष्टिकोण। अगर हम दृष्टिकोणों को दो भागों में बांटें, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, तो पहले हम परंपरागत दृष्टिकोणों का अध्ययन करें। परंपरागत दृष्टिकोण कौन से होते हैं? परंपरागत दृष्टिकोण मानते हैं कि लोक प्रशासन की जो मूल समस्याएं संगठन के ढांचे में जन्म लेती हैं। इस दृष्टिकोण के समर्थक संगठन के सिद्धांतों, विशेषताओं एवं आवश्यकताओं के प्रश्नों को केंद्रीय विषय मानकर चलते हैं। परंपरावादी दृष्टिकोण की कुछ कमियां हैं, जैसे इस दृष्टिकोण को आदर्शवादी माना जाता है। यह दृष्टिकोण मानवीय पक्ष की उपेक्षा करता है। इस दृष्टिकोण में लोक प्रशासन का अध्ययन सतही होता है, गहन अध्ययन नहीं होता। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन के क्षेत्र को सीमित कर देता है। यह दृष्टिकोण समस्याओं के समाधान के बजाय उपदेशों तक ही सीमित रहता है। परंपरावादी दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति, विषय वस्तु पद्धति, वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति, जीवन वृत्तात्मक पद्धति और राजनीतिक पद्धति। ऐतिहासिक पद्धति। ऐतिहासिक ज्ञान किसी भी प्रशासन के अध्ययन के लिए आधार होता है। इसमें प्रशासन के विकास का ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इस पद्धति में अध्ययन के क्षेत्र विशेष की संस्थाओं के ऐतिहासिक विकास, अर्थात पहले संस्थाएं क्या थीं और अब क्या रूप ले रही हैं, का अध्ययन किया जाता है। उन संस्थाओं का प्रारंभ और विकास कैसे हुआ, इस प्रणाली से हमें भूतकाल की व्याख्या प्राप्त होती है और भविष्य के विवेचन के लिए आधारभूत सिद्धांत प्राप्त होते हैं। जैसे प्रोफेसर एल.डी. वाइट की दो रचनाएं थीं, द फेडरलिस्ट और जेफरसोनियंस। इन रचनाओं से हमें अमेरिकी गणराज्य के प्रथम 40 वर्षों के संघीय प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये ऐतिहासिक पद्धति है। कानूनी पद्धति। फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम में दो प्रकार के कानून का शासन प्रचलित होता है, संवैधानिक कानून एवं प्रशासनिक कानून। संवैधानिक कानून में राजनीति का अध्ययन किया जाता है, जिसका मूल सरोकार सरकार के 3 अंगों से है। प्रशासनिक कानून के अंतर्गत
विभागों का संगठन, स्थानीय इकाइयाँ, सार्वजनिक नियम, विभिन्न आयोगों का गठन किस प्रकार किया जाता है, वे किस प्रकार कार्य करते हैं आदि का अध्ययन किया जाता है। यूरोपीय देशों में यह पद्धति प्रशासनिक अध्ययन, प्रशासन सत्ता के वैधानिक आधार और इसकी कार्यप्रणाली तक सीमित रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियामक की अवधारणा और उनकी प्रशासकीय क्रियाओं का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। इंग्लैंड में प्रशासनिक कानून तथा न्याय निर्णय के अध्ययन को कानूनी पद्धति के द्वारा किया जाता है। विषय वस्तु पद्धति, यह दृष्टिकोण प्रशासन की विशेष सेवाओं तथा योजनाओं के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। इस पद्धति का दार्शनिक आधार यह है कि संगठन तथा प्रशासन किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन मात्र हैं। उनके अध्ययन से उस समय तक कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि उनके वास्तविक उद्देश्यों का अध्ययन नहीं किया जाए। भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में इस पद्धति को शिक्षा, प्रतिरक्षा, पुलिस, राजस्व निर्धारण तथा संग्रहण, निर्धनों की सहायता आदि विशेष सेवाओं के अध्ययन के लिए दीर्घकाल से अपनाया जाता रहा है। वैज्ञानिक प्रबंध पद्धति या सिद्धांत, यह दृष्टिकोण संगठन संबंधी प्रथम व्यवस्थित विचारधारा है। वैज्ञानिक पद्धति है, इससे पहले भी जो पद्धति आई, लेकिन ये पद्धति एक व्यवस्थित विचारधारा के रूप में प्रस्तुत की गई, वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत की गई। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 1910 में लुई ब्रेंडिस के द्वारा किया गया और टेलर ने फिर इस अवधारणा को आगे बढ़ाया है। टेलर के अनुसार प्रबंध सच्चा विज्ञान है जो सुनिश्चित नियमों, विधियों एवं सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कहा जाता है और वैज्ञानिक प्रबंध को टेलरवाद के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की मान्यताएं, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग से संगठनात्मक कार्यप्रणाली को उन्नत किया जा सकता है। एक अच्छा श्रमिक कार्य को प्रारंभ करने वाला नहीं बल्कि प्रबंधक के निर्देशों का पालन करने वाला होता है। और तीसरी मान्यता है, प्रत्येक मनुष्य आर्थिक मानव होता है क्योंकि वह आर्थिक कारकों से प्रेरित होता है। ऐतिहासिक पद्धतियों में अगली पद्धति है जीवन वृत्तात्मक पद्धति या संस्मरणात्मक पद्धति। इस पद्धति में वरिष्ठ प्रशासकों के अनुभव और उनके कार्यों के अवलेख का अध्ययन किया जाता है। यह संस्मरण स्वयं उत्कृष्ट प्रशासकों द्वारा या दूसरों के द्वारा लिखा गया प्रशासकीय क्रियाओं, समस्याओं और अनुभवों का वास्तविक रिकॉर्ड होता है। अर्थात किसी प्रशासक ने स्वयं लिखा हो या किसी दूसरे के द्वारा लिखाया गया हो। अपने जीवन काल में जो प्रशासनिक क्रियाओं का उन्होंने संपादन किया है, जो प्रशासनिक समस्याएं उन्होंने देखी या अनुभव की, उनका एक वास्तविक अवलेखन होता है। कुछ प्रमुख संस्मरण हैं जैसे अंडर टू मास्टर्स बनर्जी द्वारा लिखित, द अनटोल्ड स्टोरी कौल द्वारा लिखित, द मेमोर्स ऑफ ए सिविल सर्वेंट धर्मवीर द्वारा लिखित, टेल टोल्ड बाय एन इडियट नरूला द्वारा लिखित, गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड गाडगिल द्वारा लिखित, द इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लिखित। राजनीतिक पद्धति, लोक प्रशासन अपना कार्य राजनीतिक संरचना में करता है। सरकार प्रशासन के माध्यम से राजनीतिक इच्छा शक्ति को पूरा करती है। प्रशासन स्वयं एक साध्य नहीं है बल्कि एक साधन मात्र है। देश की राजनीतिक व्यवस्था प्रशासन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है और यदि राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था स्थापित और स्थायी है तो प्रशासन की कार्यकुशलता और परिणाम अच्छे होते हैं। राजनीतिक समस्याओं के अंतर्गत ही प्रशासनिक समस्याएं आती हैं, इसलिए प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। मानव संबंध विचारधारा या दृष्टिकोण, इस विचारधारा का उदय हाथोरन प्रयोग के साथ हुआ। शास्त्रीय विचारक संगठन के केवल यांत्रिक पक्ष पर ही बल देते थे। शास्त्रीय सिद्धांत की कमी की प्रक्रिया के फलस्वरूप मानव संबंध सिद्धांत का जन्म हुआ। इसे अनौपचारिक संगठन सिद्धांत भी कहते हैं। यह संगठन में कार्यरत लोगों के बीच व्याप्त
अनौपचारिक संबंधों की व्याख्या करने वाले सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत व्यक्तियों और उनकी अभिप्रेरणा पर बल देता है। मानव संबंध विचारधारा की मूल परिकल्पना यह है कि व्यक्ति के तौर पर श्रमिक और उसके कार्य समूह के सामाजिक मनोवैज्ञानिक पक्षों को महत्व देना चाहिए। मानव संबंध का आशय अधिकतम श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के संबंधों से है। यह सिद्धांत मानता है कि संगठन में अनौपचारिक समूह व्यवहार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस विचारधारा का सार है कि इसके द्वारा मनुष्य मानवीय प्रेरणाओं और अनौपचारिक समूह कार्य पर विशेष महत्व दिया जाता है। इस प्रकार ये परंपरावादी या संगठनात्मक दृष्टिकोण की पद्धतियाँ थीं। अब आधुनिक दृष्टिकोण की जो पद्धतियाँ हैं, जैसे व्यवहारवादी दृष्टिकोण, व्यवस्थावादी दृष्टिकोण, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, घटना अध्ययन दृष्टिकोण और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण, ये आधुनिक दृष्टिकोण की पद्धतियाँ हैं। इनका अध्ययन करते हैं। व्यवहारवादी दृष्टिकोण। प्रशासकों को सरकारी नीति को क्रियान्वित करने के लिए अनेक प्रकार के व्यक्तियों से व्यवहार करना पड़ता है। प्रशासकों की सफलता इन व्यक्तियों के साथ उनके तथा इसकी प्रतिक्रिया के रूप में जनता के व्यवहार पर निर्भर करती है। मनुष्यों के इस व्यवहार का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन के अध्ययन में इस बात पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए कि प्रशासनिक संगठन में मानवीय व्यवहार का स्वरूप कैसा होता है। व्यवहारवादियों की यह मान्यता है कि विभिन्न प्रकार के संगठनों में मानवीय व्यवहार और आचरण का निष्पक्ष परीक्षण और अध्ययन संभव है। व्यवहारवादियों का यह भी तर्क है कि प्रशासनिक संगठनों की व्यावहारिक गतिविधियों को सावधानीपूर्वक अध्ययन करके प्रशासन और संगठन में निश्चित रूप से कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। व्यवस्थावादी दृष्टिकोण। जीव विज्ञान के इस दृष्टिकोण को लोक प्रशासन में साइमन और बर्नार्ड ने विकसित किया। यह सिद्धांत व्यवस्था को केंद्र बिंदु मानकर उसी के चारों ओर अपने अध्ययन को सार्थक बनाने का प्रयास करता है। यह दृष्टिकोण समग्र रूप से संगठन का अध्ययन करता है। इस उपागम के आधार पर किसी भी संगठन के किसी एक भाग की गतिविधियाँ दूसरे भाग की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। ये संगठन का सार है कि किसी संगठन के एक भाग की गतिविधियों में अगर परिवर्तन करेंगे तो दूसरे भाग की गतिविधियाँ भी प्रभावित होगी। अतः लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संगठन के समस्त भागों में समन्वय करना चाहिए। संगठन एक व्यवस्था है और उसके अंतर्गत तकनीकी, आर्थिक तथा सामाजिक उपव्यवस्थाएं होती हैं। किसी भी संगठन को प्रभावित करने वाले परिवर्तनशील 5 तत्व होते हैं, जैसे औपचारिक संरचना, अनौपचारिक संरचना, पृथक परिवर्तनशील तत्व, तकनीकी व्यवस्था तथा बाहरी पर्यावरण। व्यवस्था दृष्टिकोण 2 प्रकार का होता है, या व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, बंद व्यवस्था, खुली व्यवस्था। बंद व्यवस्था अर्थात जो बाहरी वातावरण से कोई अंतर्क्रिया नहीं करती। इसमें सूचना तंत्र और सूचना के मार्ग बंद होते हैं। खुली व्यवस्था का अस्तित्व बाहरी वातावरण पर ही निर्भर करता है, अर्थात वो बाहरी वातावरण के साथ अंतर्क्रिया करती है, जैसे जीवित व्यक्ति, पेड़ पौधे, मानवीय संगठन, ये खुली व्यवस्थाएं हैं। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का उपयोग किसी व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए एक पद्धति के रूप में किया जाता है। प्रत्येक व्यवस्था में आवश्यक रूप से 2 पहलू होते हैं। एक पहलू तो यह है कि कोई व्यवस्था है तो उसकी कोई संरचना होगी, और कोई संरचना है तो उसके द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जाएगा। इसमें इन दोनों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात संरचना और कार्य का। किसी भी व्यवस्था में निर्धारित कार्यों के संपादन के लिए संरचना की आवश्यकता होती है। कुछ संरचना द्वारा किए गए कार्य स्पष्ट होते हैं, उन्हें व्यक्त या स्पष्ट कार्य कहते हैं, और जिन संरचनाओं के कार्य अव्यक्त होते हैं उन्हें अव्यक्त कार्य कहते हैं। कार्य 2 या 2 से अधिक संरचनाओं की परस्पर निर्भरता का ढांचा है जो परवर्तियों के बीच में संबंध है। घटना अध्ययन दृष्टिकोण।
केस या घटना का अर्थ है कोई विशेष समस्या जो किसी प्रशासनिक उपकरण में उत्पन्न हुई और उसका समाधान कर लिया गया है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी एक विशेष समस्या का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है और गहन अध्ययन किया जाता है। जब किसी समस्या पर विचार करते हैं तो यह देखते हैं कि घटना की परिस्थितियाँ क्या थीं, किन उपायों और कार्यप्रणाली के द्वारा अध्ययन किया गया, निर्णय लेने के क्या कारण थे, निर्णय लेने के लिए कौन कौन से तरीके थे। इन सभी बातों को आंकड़ों और तथ्यों के रूप में लिपिबद्ध कर उसका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं पर विचार करते समय पुराने रिकॉर्ड का सहारा लिया जा सके। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। पारिस्थितिकी अध्ययन का संबंध जीवन तथा उनके परिवेश के अंतः संबंधों से है। परिवेश यानी बाह्य वातावरण। ये प्राणियों और उसके भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण की अंतःक्रिया का अध्ययन करता है। इस दृष्टिकोण का मानना है कि प्रत्येक समाज का विकास उसके अपने इतिहास, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक संरचना तथा सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों से जुड़ा होता है। मनुष्यों की आवश्यकता और पर्यावरण की भिन्नता के कारण समान प्रशासन की स्थिति में समान प्रशासनिक कार्रवाइयाँ एक जैसा परिणाम नहीं देती। इसलिए लोक प्रशासन के परिवेश का अर्थात प्रशासन और उसके परिवेश के बीच के संबंध को समझने के लिए समाज तथा उसके कार्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझना आवश्यक होता है, ऐसा पारिस्थितिकी दृष्टिकोण कहता है। इस प्रकार हमने आज के इस अध्याय में लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण, जो दो प्रकार के दृष्टिकोण है, परंपरावादी और आधुनिक दृष्टिकोण, फिर परंपरावादी दृष्टिकोण की विभिन्न पद्धतियाँ और आधुनिक दृष्टिकोण की विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन किया। धन्यवाद।